Today we will start with problem number 3 of petty cash book. Petty cash book topic का problem number 3. Prepare analytical petty cash book of Jai Industries for the month of October 2007. Prepare analytical petty cash book of Jai Industries for the month of October 2007. तो डेट कॉलम जो है, डेट कॉलम में पहले ईयर लिखा है 2007, मंथ लिखा हुआ है अक्टूबर. टाइटल जो है, टाइटल दिया है एनालिटिकल पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑफ जय इंडस्ट्रीज अंडर इम्प्रेस सिस्टम. टाइटल जो है, टाइटल है एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑफ जय इंडस्ट्रीज अंडर इम्प्रेस सिस्टम. इम्प्रेस्ड अमाउंट ₹900. यहां पे अंडरलाइन करना है, इम्प्रेस्ड अमाउंट ₹900 एंड इट इज टू बी रीएम्बर्स्ड. रीएम्बर्स्ड का मीनिंग ब्रैकेट में दिया है रीपेड. It is to be reimbursed that is repaid by cash on first day of every month. यहाँ पे अंडरलाइन करना है by cash, reimbursed by cash. तो यहाँ पे कैश को अंडरलाइन करना है. फर्स्ट ट्रांजैक्शन डेट 1, कैश इन हैंड विथ पेटी कैशियर ₹200. कैश इन हैंड विथ पेटी कैशियर ₹200. तो डेट कॉलम जो है, डेट कॉलम में डेट 1, पर्टिकुलर्स कॉलम में 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन. रिसीट कॉलम में 200. पहला जो ट्रांजैक्शन है कैश इन हैंड विथ पेटी कैशियर 200. तो डेट कॉलम में डेट लिखा है 1, पर्टिकुलर्स में लिखा है 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन. रिसीट कॉलम में लिखा है 200. ये जो अमाउंट है 200, इसको आपको माइनस करना है फ्रॉम द इम्प्रेस्ड अमाउंट 900. ये जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है, इम्प्रेस्ड अमाउंट ₹900, इसमें से आपको माइनस करना है ये कैश इन हैंड 200, इसको माइनस करना है. तो इंप्रेस्ड अमाउंट 900, इसमें से माइनस किया 200, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है, रिमेनिंग अमाउंट है 700. ये रिसीट कॉलम में लिखना है. अगेन डेट 1, पर्टिकुलर्स में लिखना है 2, कैश अकाउंट. ये जो कैश अकाउंट है, ये कैश अकाउंट आपको फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है. इम्प्रेस्ड अमाउंट ₹900 and it is to be reimbursed, that is repaid by cash. तो फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है reimbursed by cash. इसके लिए आपको यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखना है 2, कैश अकाउंट. इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 900, इसमें से माइनस करना है ये पेटी कैश बुक का जो बैलेंस है 200, इसको माइनस करना है. तो 900 माइनस 200, तो रिमेनिंग अमाउंट रिसीट कॉलम में लिखा है 700. सो द टोटल अमाउंट इन द रिसीट कॉलम इज नाउ 900. रिसीट कॉलम में आपका टोटल अमाउंट हो गया आपका 900, जो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है. इम्प्रेस्ड अमाउंट ₹900. तो रिसीट कॉलम में आपका ये टोटल हो गया 900. सेकेंड ट्रांजैक्शन डेट 2, पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग ₹15. पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग ₹15. तो डेट कॉलम में डेट 2, बाय ऑफिस क्लीनिंग. अमाउंट कॉलम जो है, अमाउंट कॉलम में 15.
सेकेंड ट्रांजैक्शन है पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, तो डेट कॉलम में डेट सेकेंड बाय ऑफिस क्लीनिंग, अमाउंट कॉलम में 15। राइट हैंड पेज पे ये जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम का टाइटल आपको देना है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। राइट हैंड पेज का पहला जो कॉलम है इसका टाइटल है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस का स्पेलिंग MISCELLANEOUS। मिसलेनियस का जो स्पेलिंग है MISCELLANEOUS, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस क्लीनिंग का जो अमाउंट है ये राइट हैंड पेज के पहले कॉलम में मिसलेनियस एक्सपेंस पर लिखना है, लाइन चेंज करना नहीं है, सेम लाइन पे लिखना है 15। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है डेट 5 परचेस फाइल्स पेपर्स एंड एनवेलप्स फॉर ₹92। तो डेट कॉलम में डेट 5 बाय फाइल्स कॉमा पेपर्स एंड एनवेलप्स। डेट 5 पर्टिकुलर्स में बाय फाइल्स कॉमा पेपर्स एंड एनवेलप्स, अमाउंट है 92। फाइल्स पेपर्स एंड एनवेलप्स, इसके लिए आपको राइट हैंड पेज पे सेकंड कॉलम करना है। ये सेकंड कॉलम का टाइटल आपको देना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो ये 92 रुपीज जो है ये सेम लाइन में ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 10, डेट इज 10 रिपेयर्स टू टाइपराइटर ₹30। तो डेट कॉलम में डेट इज 10 बाय repairs to typewriter, repairs to typewriter, अमाउंट कॉलम में 30 रुपीज। repairs to typewriter के लिए राइट हैंड पेज पे आपको नेक्स्ट कॉलम करना है, ये कॉलम का टाइटल देना है आपको repairs। कॉलम जो है कॉलम का टाइटल है रिपेयर्स कॉलम, तो रिपेयर्स टू टाइपराइटर अमाउंट है 30 रुपीज। लाइन जो है लाइन आपको सेम लाइन पे लिखना है, लाइन चेंज करना नहीं है, अमाउंट आपको सेम लाइन पे लिखना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है डेट 12 कैंटीन बिल पेड ₹20। तो डेट कॉलम में डेट 12 बाय कैंटीन बिल का अमाउंट है 20 रुपीज। ये कैंटीन बिल का जो अमाउंट है 20, आपको राइट हैंड पेज पे ये जो फर्स्ट कॉलम है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस कॉलम में आपको ये कैंटीन बिल का जो अमाउंट है 20 ये लिखना है। तो 20 रुपीज फॉर द कैंटीन बिल कॉलम है आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस कॉलम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 13 रिक्शा फेयर पेड ₹24। डेट 13 रिक्शा फेयर पेड ₹24। तो डेट कॉलम में डेट 13 बाय रिक्शा फेयर
रिक्शा फेयर का अमाउंट है 24। रिक्शा फेयर के लिए आपको राइट हैंड पेज पे नेक्स्ट कॉलम करना है। इसका कॉलम का टाइटल है आपका कन्वेयंस। कॉलम है कन्वेयंस। कन्वेयंस इट मींस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। रिक्शा फेयर है 24 रुपीस। रिक्शा फेयर के लिए आपको कॉलम करना है कन्वेयंस कॉलम। कन्वेयंस का मीनिंग है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो 24 रुपीस इन द कन्वेयंस कॉलम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 15। दिवाली टिप्स टू पोस्टमैन ₹10। डेट है 15। दिवाली टिप्स टू पोस्टमैन ₹10। तो डेट कॉलम है डेट 15 बाय दिवाली टिप्स टू पोस्टमैन। तो टिप्स टू पोस्टमैन अमाउंट है ₹10। तो दिवाली टिप्स टू पोस्टमैन, इसके लिए आपको राइट हैंड पेज पे ये जो फर्स्ट कॉलम है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस कॉलम में आपको ये दिवाली टिप्स टू पोस्टमैन का अमाउंट लिखना है। तो राइट हैंड पेज का जो फर्स्ट कॉलम है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, उस कॉलम में आपको अमाउंट लिखना है ₹10। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 17। डेट 17 ऑक्ट्रॉय पेड ₹30। तो डेट 17 बाय ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय का अमाउंट है 30 रुपीस। ऑक्ट्रॉय के लिए आपको सेपरेट कॉलम करना है। तो राइट हैंड पेज पे नेक्स्ट कॉलम का टाइटल आपका ऑक्ट्रॉय कॉलम। ऑक्ट्रॉय के लिए कॉलम है आपका सेपरेट कॉलम है ऑक्ट्रॉय कॉलम। ऑक्ट्रॉय के लिए सेपरेट कॉलम किया है। कॉलम का टाइटल है ऑक्ट्रॉय। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 20। परचेज रेवेन्यू स्टैम्प्स ऑफ ₹26। तो डेट इज 20 बाय रेवेन्यू स्टैम्प्स परचेज। डेट इज 20 बाय रेवेन्यू स्टैम्प्स परचेज। अमाउंट है 26। रेवेन्यू स्टैम्प्स के लिए आपको कॉलम करना है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम कॉलम। रेवेन्यू स्टैम्प्स परचेज 26 रुपीस। तो रेवेन्यू स्टैम्प्स के लिए आपको राइट हैंड पेज पे कॉलम करना है। टाइटल इसका पोस्टेज एंड टेलीग्राम। कॉलम का टाइटल है पोस्टेज एंड टेलीग्राम कॉलम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 21। डेट 21 सब्सक्रिप्शन दैट इज कंट्रीब्यूशन फॉर गणेश फेस्टिवल ₹21। तो डेट कॉलम में डेट 21 बाय सब्सक्रिप्शन फॉर गणेश फेस्टिवल। सब्सक्रिप्शन फॉर गणेश फेस्टिवल अमाउंट है 21। तो सब्सक्रिप्शन फॉर गणेश फेस्टिवल, इसके लिए आपको कॉलम करना है ये फर्स्ट कॉलम मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो राइट हैंड पेज पे जो फर्स्ट कॉलम है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इस कॉलम में आपको ये सब्सक्रिप्शन फॉर गणेश फेस्टिवल का अमाउंट लिखना है। तो सब्सक्रिप्शन फॉर गणेश फेस्टिवल, इसका कॉलम है मिसलेनियस
इसको आप सन्ड्री एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो। मिसलेनियस एक्सपेंसेस को आप सन्ड्री एक्सपेंसेस कॉलम किया तो भी चलता है, बोथ आर करेक्ट। तो आइदर यू राइट miscellaneous expenses or you can write sundry expenses. Next transaction है date 23. Date 23 for proprietors personal use ₹100. तो date column में date 23 by proprietors पर्सनल यूज, इसको आप ब्रैकेट में लिखना है ड्राइंग्स, बाय प्रोप्राइटर्स पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए वर्ड है ड्राइंग्स। तो फॉर प्रोप्राइटर्स पर्सनल यूज अमाउंट है ₹100। ये जो अमाउंट है प्रोप्राइटर्स पर्सनल यूज दैट इज द ड्राइंग्स, इसका जो अमाउंट है ये आपको लास्ट कॉलम लेजर में लिखना है। प्रोप्राइटर्स पर्सनल यूज, इसका जो अमाउंट है ₹100, इसको आपको राइट हैंड पेज पे ये जो लास्ट कॉलम है लेजर, ये लेजर कॉलम में आपको ये ₹100 लिखना है। सो प्रोप्राइटर्स पर्सनल यूज ₹100, इसको कॉलम किया आपने, लास्ट कॉलम लेजर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 25। डेट 25 परचेज ए स्मॉल वुडन स्टूल फॉर ₹185। तो डेट है 25 बाय स्मॉल वुडन स्टूल purchased. Date 25 by small wooden stool purchased. Amount है 185. The small wooden stool इसका जो अमाउंट है ये आपको राइट हैंड पेज पे ये लेजर कॉलम में लिखना है। तो लास्ट कॉलम जो लेजर, ये लेजर कॉलम आपको यूज करना है फॉर परचेस्ड ए स्मॉल वुडन स्टूल। परचेस्ड ए स्मॉल वुडन स्टूल 185, इसका जो पोस्टिंग है, इसका पोस्टिंग आपको राइट हैंड पेज पे ये लास्ट कॉलम लेजर कॉलम में करना है। तो 185 फॉर द स्मॉल वुडन स्टूल। कॉलम क्या है? स्मॉल वुडन स्टूल के लिए हमने कॉलम किया है लेजर कॉलम। लास्ट ट्रांजैक्शन है डेट 30। न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन पेड ₹54। तो डेट इज 30 बाय न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन। न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 54 बाय न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन दैट इज कंट्रीब्यूशन। तो न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन इसका जो अमाउंट है ये आपको राइट हैंड पेज के फर्स्ट कॉलम में लिखना है। कॉलम का टाइटल है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ये जो कॉलम है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये कॉलम में आपको ये न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लिखना है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस इसको आप सन्ड्री एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो। either you write miscellaneous expenses or you can write sundry expenses. ये हो गया आपके पेटी कैश बुक के ट्रांजैक्शंस। नाउ टोटलिंग करना है। पहले अमाउंट कॉलम का टोटल करना है।
टोटल जो है अमाउंट कॉलम का टोटल आ रहा है 607। अमाउंट कॉलम जो है अमाउंट कॉलम का टोटल ये आ रहा है आपका 607। राइट हैंड पेज में जो कॉलम्स है इसका टोटल करना है। तो राइट हैंड पेज का जो पहला कॉलम है मिसलेनियस एक्सपेंस, इसका टोटल आपका है 120। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का है 92, रिपेयर्स का है 30, कन्वेंस का है 24, ऑक्ट्रॉय 30, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 26 और लास्ट कॉलम में लेजर, लेजर का है 285। राइट हैंड पेज पे जो कॉलम है मिसलेनियस एक्सपेंस का टोटल है 120, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 92, रिपेयर्स है 30, कन्वेंस है 24, ऑक्ट्रॉय 30, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 26 और लास्ट कॉलम में लेजर, इसका टोटल 285। देयर आफ्टर अक्टूबर का लास्ट डेट, अक्टूबर का लास्ट डेट है 31। अक्टूबर मंथ का लास्ट डेट है 31। पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय बैलेंस कैरी डाउन। रिसीट कॉलम में टोटल अमाउंट है 900। रिसीट कॉलम में टोटल अमाउंट है 900। तो 900 में से आपको क्या करना है, ये 607 माइनस करना है। रिसीट कॉलम का टोटल है 900, इसमें से आपको माइनस करना है 607। तो 900 माइनस 607, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपका रहता है 293। 7 टोटल अमाउंट है रिसीट का 900, 900 में से माइनस किया 607, रिमेनिंग आता है 293। तो इसका जो टोटल है, इसका टोटल आपका हो गया 900। ये 900 जो है इसको आपको सेम लाइन पे रिसीट कॉलम में लिखना है। ये जो 900 रुपीस है सेम लाइन पे आपको रिसीट कॉलम में लेना है। ये जो टोटल है 900, इट इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सेम लाइन इन द रिसीट साइड। अक्टूबर के आगे का नेक्स्ट मंथ है नवंबर, डेट 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अक्टूबर के आगे का नेक्स्ट मंथ लिखा है नवंबर, डेट लिखा है 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो बाय बैलेंस कैरी डाउन का जो अमाउंट है, बाय बैलेंस कैरी डाउन का अमाउंट है 293। ये 293 को आपको रिसीट कॉलम में लिखना है। बैलेंस कैरी डाउन का अमाउंट 293, ये रिसीट कॉलम में लिखा है। अगेन डेट 1 टू कैश अकाउंट। यहां पे हमने ऊपर डेट फर्स्ट को लिखा है टू कैश अकाउंट। तो ये जो कैश अकाउंट है, ये कैश अकाउंट मैंने वापस यहां पे लिया है टू कैश अकाउंट। ये अमाउंट कॉलम का जो टोटल है, अमाउंट कॉलम का टोटल 607, ये 607 आपको रिसीट कॉलम में लिखना है। अमाउंट कॉलम का जो टोटल है 607, ये आपको रिसीट कॉलम में लिखना है। सो दैट क्या हो गया आपका नवंबर में सम अगेन 900 रुपीस से स्टार्ट हो गया। ये दोनों का जो टोटल है 293 एंड 607, ये दोनों का टोटल ये फिर से आपका 900 रुपीस से स्टार्ट हो गया। तो बैलेंस कैरी डाउन 293, ये रिसीट कॉलम में लिया है, और ये अमाउंट कॉलम का जो टोटल है 607,
इसको भी मैंने रिसीट कॉलम में लिया है। डेट फर्स्ट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पे हमने ऊपर स्टार्टिंग में टू कैश लिखा है, इसके लिए आपको नीचे भी आपको कैश अकाउंट लिखना है। दिस इज सम नंबर 3।